हाय गाइस, ये है प्रॉब्लम सॉल्यूशन एडिटोरियल फॉर प्रॉब्लम सी। नास्टी एंड हिडन परम्यूटेशन ये इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है और इसमें हमें हर टेस्ट केस में एक एन गिवन होगा। एन जो है परम्यूटेशन है, पी परम्यूटेशन पी मतलब 1 से एन नंबर होंगे किसी ऑर्डर में। तो हमें फाइंड आउट करना है वो परम्यूटेशन बाय आस्किंग एट मोस्ट 3n/2 + 30 क्वेरीज। और एक क्वेरी में हम या तो ये पूछ सकते हैं या तो ये पूछ सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन अप्रोच। तो प्रॉब्लम में हमें हर टेस्ट केस में n गिवन है, ठीक है। हमें एक परम्यूटेशन बतानी है n लेंथ की। फाइनली n का कोई कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, ऑर्डर होगा, किसी भी ऑर्डर में होगा 1 to n नंबर्स, ठीक है। ये हमें बताना है। और एक क्वेरी में मैं क्या पूछ सकता हूँ, एक क्वेरी में क्वेश्चन मार्क i j x। तो एक क्वेरी में मैं ये चीज़ पूछ सकता हूँ। i जो है वो पोजीशन है, j भी पोजीशन है, i नॉट इक्वल टू j है, और जो x है वो कोई भी एक इंटीजर है 1 to n-1, ठीक है। तो इंटरेक्टर, ओके, यहाँ पे एक टीवी है। तो हमें चार चीज़ देंगे इंटरेक्टर को, t i j x। तो t भी है, तो यहाँ पे t की दो वैल्यूज हो सकती है, या तो 1 होगी या तो 2 होगी। तो 1 होगी तो इंटरेक्टर हमें जो आंसर देगा वो इस बेसिस पे देगा, इस इक्वेशन के बेसिस पे। तो x कॉमा पी आई, जो भी इंटरेक्टर को तो पता ही है कि ये फाइनल एरे क्या है, तो जो भी हम पोजीशन उसे i देंगे वो हमें पी आई यूज करके ऐसा आंसर निकाल के देगा, मीन पी जे। और अगर t की वैल्यू 2 है तो इंटरेक्टर हमें ये आंसर देगा, मैक्स ऑफ x कॉमा x+1, यहाँ पर भी x+1 कॉमा पी जे। तो t की 1 पे ये, t की 2 पे ये, तो ये वैल्यू हमें इंटरेक्टर रिस्पॉन्स में देगा जब हम क्वेरी पूछेंगे ये वाली। तो इक्वेशन बहुत ही भयंकर सी है, इसको देख के डरना नहीं है, काफ़ी आसान है इसको सॉल्व करना। मैं बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले ये वाली देखते हैं, t = 2 का केस। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, x p i p j। तो मैं क्या दूँ? तो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस x को निगलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर x वेरिएबल होगा तो बहुत दिक्कत होगी, या x भी कुछ भी हो सकता है, pj भी कुछ भी हो सकता है, तो इसका मैक्स तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर pj को मैं n ले लूँ तो क्या मेरे को ये वाली इक्वेशन से रिलीफ मिल गया, क्योंकि इसका आंसर हमेशा n होगा, ठीक है। तो अगर मैं pj को n ले लूँ तो इस पूरी इक्वेशन का, इस वाली का, मैक्स ऑफ x+1 कॉमा pj का आंसर n होगा, ठीक है। तो बचा ये, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी min ऑफ मैक्स ऑफ x कॉमा पी आई कॉमा मैक्स, सॉरी ये तो n आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि हमने पी जे को n ले लिया, ऐसा j जहाँ पर परम्यूटेशन एरे में, ऐसा j जहाँ पर वैल्यू उसकी n है, ठीक है। वो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। तो मान लेते हैं अभी के लिए, तो ये n हो गया। अब मैं x को कोई भी मिनिमम वैल्यू ले लूँगा, सबसे मिनिमम। अगर x को 1 ले लूँ तो इस इक्वेशन का आंसर जो है वो हमेशा पी आई होगा, क्योंकि मैक्स ऑफ 1 कॉमा पी आई, तो पी आई होगा, क्योंकि पी आई की जो रेंज है वो 1 to समथिंग n-1 है। क्योंकि पी जे एन है तो n-1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि n हम ले चुके हैं, जो पी जे है उसकी वैल्यू n है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी आई कॉमा n। तो फाइनली अगर मेरे पास यहाँ पर n है और मेरे को पता है पी जे n है, तो पी आई n तो नहीं हो सकता, तो इसकी रेंज 1 से n-1 ही होगी कुछ। तो ये फाइनली इक्वेशन क्या बन गई? पी आई, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी थी सबसे पहले, तो एलिमिनेशन करके वेरिएबल्स का, कि अगर मैं पी जे को n ले लूँ तो मेरी जो क्वेरी होगी T2 पे, ठीक है, 2i j x, इस क्वेरी का आंसर अगर पी जे n है, ऐसा j सेलेक्ट करा जहाँ पर n है, तो वो हमेशा वैल्यू जो होगी पी आई होगी।
तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैं ऐसी पोजीशन निकाल लूँ जे, ऐसी पोजीशन जे निकाल लूँ जहाँ पर परमिटेशन एरे में वैल्यू n है, तो मैं सारी पोजीशन i पे वैल्यू निकाल सकता हूँ एक क्वेरी में। एक क्वेरी में सारी वैल्यू एक एक करके वैल्यूज निकाल सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर n-1 क्वेरीज लगेगी पूरे एरे को फिल करने में, ठीक है, अगर मैं जे पोजीशन निकाल लेता हूँ तो। अब क्वेश्चन है जे कैसे निकालना है, तो ये देखते हैं। अब मुझे कोई ऐसा इंडेक्स निकालना है in जहाँ पर pin n होगा, ठीक है। अगर मैंने ये निकाल लिया तो मैंने अभी जैसे दिखाया कि अपन t इज इक्वल टू 2 वाली क्वेरीज यूज करके पूरा एरे फाइंड आउट कर लेंगे n-1 क्वेरीज में, ठीक है। तो मेरे को अभी इंडेक्स निकालना है in जहाँ पर परम्यूटेशन में एरे में वैल्यू n है। तो अब मैं वो कैसे निकालूंगा? तो अब हमारे पास दो केस है, या तो हमारा pin होगा या pjn होगा। तो सपोज करते हैं पहले pjn है, ठीक है, pj हमारा n है, क्योंकि हमें ऐसा j चाहिए जहाँ पर इंडेक्स चाहिए जहाँ पर एरे में वैल्यू n है। तो मान लेते हैं pj हमारा n है, तो ये इक्वेशन क्या रिजल्ट करेगा? तो ये हो जाएगा कुछ मैक्स ऑफ min ऑफ x pi min ऑफ x प्लस 1 n, ठीक है। तो अब यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इस इक्वेशन min ऑफ x प्लस 1 n से अपने को छुटकारा चाहिए, तो मैं x को ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ n-1, जिससे कि ये चीज़ भी n हो जाए और ये हमेशा n आएगा, क्योंकि min ऑफ n n ही आएगा। तो मैंने x को ऐसा चूज कर लिया n-1। तो अब ये क्या बन गया? मैक्स ऑफ min ऑफ n-1 पी आई min ऑफ ये तो n हो गया, ठीक है। तो मैक्स ऑफ कोई टर्म है n, तो ये n से बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि पी जे हमने n माना है। तो पी आई की रेंज जो होगी वो 1 से n-1 होगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो n आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया अगर हमारा पी जे n है तो हमारी क्वेरी का आंसर n आएगा। तो हम अगर हर इंडेक्स के लिए, हर इंडेक्स i के लिए क्वेरी करेंगे, तो जिस पे भी अगर हमें आंसर n मिल गया तो हमें पता चल गया कि भाई पी जे n है, मतलब हमें j मिल गया, क्योंकि इसकी वैल्यू n है, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई पी जे n नहीं है ना, हमने जितनी भी क्वेरी मारी उसमें पी ऑफ जे n था ही नहीं, तो पी आई एन होगा किसी ना किसी में। तो अब देखते हैं अगर पी आई एन था तो क्या होगा। अगर पी आई एन है तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखता हूँ मैक्स ऑफ min ऑफ x n min ऑफ x प्लस 1 pj, ठीक है। तो अब मेरे को फिर से इस x वेरिएबल से छुटकारा चाहिए, तो मैं इस पूरे से करना चाहता हूँ। तो मैं x को क्या ले सकता हूँ? मैक्सिमम n-1 ले सकता हूँ। तो मैंने x को n-1 ले लिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा मैक्स ऑफ ये min ऑफ n-1 n-1 हो जाएगा, कॉमा ये min ऑफ n pj, ये चीज़ हो जाएगी min ऑफ n pj। तो अब अपने को पता है कि पी आई एन है, तो pj तो n हो नहीं सकता, है ना। pj की रेंज क्या होगी? 1 to n-1। तो min ऑफ n pj क्या होगा? हमेशा pj होगा, क्योंकि pj n से छोटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? min ऑफ n pj में pj आएगा, ठीक है जी। तो मैक्स ऑफ n-1 pj क्या होगा? क्योंकि pj की रेंज i से n-1 है, तो मैक्सिमम pj n-1 होगा, तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमेशा n-1 ही होगी, n-1, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें ऑब्जर्व करी कि अगर मैंने t इज इक्वल टू 1 वाली क्वेरी में अगर हमारा आंसर n आता है, किसी भी i j और x हमने चूज कर लिया यहाँ पे जो भी करना था, अगर किसी भी i j के लिए फॉर x इज इक्वल टू n-1
हमारा आंसर n आता है, तो जो j है उस पोजीशन पर pj इक्वल्स n होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर हमारा आंसर n-1 आता है, फॉर x इक्वल n-1, किसी भी ij के लिए हमारा आंसर n-1 आता है, तो जो है हमारा पी आई पर है वो n हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पी आई n हो सकता है। तो पी आई n फॉर श्योरिटी क्यों नहीं कह सकते कि हम पी आई n होगा? वो इसलिए नहीं कह सकते, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि अगर हमारा इस क्वेरी का आंसर n आता है तो pj तो n पक्का पक्का है। लेकिन अगर हमारा आंसर n-1 आता है तो हम पी आई n हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम n नहीं लेते पी आई को, अगर मैं यहाँ पर n-1 भी लेता, अगर यहाँ पर n-1 भी लेता मैं, तो भी ये इक्वेशन n-1 ही यील्ड करती, क्योंकि मिनिमम ऑफ x मैंने n-1 दिया, n-1 n-1 का मिनिमम n-1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर pj है तो मैक्स वैल्यू इसकी हमेशा n-1 ही रहेगी। तो यहाँ पर n-1 भी हो सकता है pi, तो इसलिए मैं यहाँ पर फॉर श्योर नहीं कह सकता कि pi n ही होगा। तो यहाँ पर जब भी हमारा n-1 आए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है pi n होने की, तो हम इस वाली कंडीशन से चेक कर लेंगे pj इक्वल्स n की। मतलब हम क्वेरी कर देंगे j i x, x हमारा n-1 है। मतलब हमने अभी यहाँ पर, अगर मैं इसे यहाँ पर लिखूं, हमने क्वेरी करी थी i j n-1 t1। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका n-1 आया था। तो n-1 आया तो हमारे पास pi की वैल्यू n हो भी सकती है और n-1 भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने कंफर्म करने के लिए कि भाई n है या नहीं है, हमने रिवर्स क्वेरी मारी, मतलब यही इस क्वेरी सेम मारी 1 j i n-1। तो ये वाला जो क्वेरी होगा, ये वाला, वो ये वाला केस बन जाएगा हमारा, ये वाला। इसमें हमारा अगर n आ गया, अगर हमारा पी आई n था तो उसकी वैल्यू क्वेरी की n आएगी, तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई पी आई n है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा, लेकिन आसान है, काफ़ी आसान है। अगर समझ में आ गया तो इसको एक और बार देख लेना। तो हम अब इसका कोड देखते हैं कैसे करना है। तो ये इसका कोड है, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान है, समझते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने हर टेस्ट केस के लिए इनपुट करा n, फिर हमने एक एरे क्रिएट करा n+1 का जो हम प्रिंट करेंगे फाइनली। फिर हमने क्या करा, हमने वो पोजीशन फाइंड आउट करी जहाँ पर, वो पोजीशन in फाइंड आउट करी, in जहाँ पर एरे in मतलब हमारे फाइनल परम्यूटेशन एरे में वैल्यू n है। ठीक है, जैसे हमने देखा था अगर हम n का पोजीशन निकाल लेंगे तो हम पूरा एरे निकाल लेंगे n-1 क्वेरीज में। तो सबसे पहले हमने यही करा। तो फाइंड n फंक्शन से हमें वो पोजीशन मिल गई है। फाइंड n फंक्शन क्या है, यहाँ पर मैं n/2 क्वेरीज कर रहा हूँ परफॉर्म फॉर लूप से, जिसमें ईच क्वेरी में हम i,i+1 एज ij भेज रहे हैं। तो ये देखते हैं कैसे। तो ये फॉर पे हर बार हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर n/2 क्वेरीज ही परफॉर्म होगी। हर क्वेरी में मैं ये चेक कर रहा हूँ i+1 भेज के कि आंसर n है क्या। अगर आंसर n आया तो हमने देखा था कि अगर कि हमारी t इज इक्वल टू 1 की किसी क्वेरी का आंसर n आ रहा है, तो हमारा जो j है, j यहाँ पर i+1 है, उसमें n पड़ा होगा। तो हमने i+1 रिटर्न कर दिया, क्योंकि हमें वही पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। अदरवाइज हमने देखा था कि अगर हमारा आंसर n-1 आ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी कि i पर, पोजीशन i पर n भी हो सकता है, n-1 भी हो सकता है। तो हमने चेक करने के लिए कि i पर n है या नहीं, हमने एक और क्वेरी यूज करी जिसमें हमने i j को रिवर्स कर दिया, j को i को j। अगर इसका आंसर n आता है तो हमें श्योरिटी हो गई कि हमारा i पर ही n पड़ा है एरे में। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि अगर इसका आंसर, इस क्वेरी का आंसर n आ रहा है, तो जो j वैल्यू है, यहाँ पर j वैल्यू i है, वहाँ पर हमारा n ही पड़ा होगा। तो ये हमने यूज करके यहाँ पर करा। तो इसमें तो n/2 से थोड़ी सी ज़्यादा क्वेरी यूज होगी, शायद n/2 प्लस समथिंग होगा। वो समथिंग बहुत छोटा है, कैलकुलेट कर सकते हो आप, मेरे को एक्यूरेट पता नहीं है कितना होगा।
लेकिन मैंने निकाला था सॉल्व करते वक्त कुछ, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और अदर ये यहाँ पर मैं n रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है, क्या हमें फॉर लूप से आंसर मिल नहीं रहा? तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। तो जब n इज ऑड है, n ऑड है, तो एग्जांपल लेते हैं हम n इक्वल्स टू 3 का, तो फॉर लूप से कौन कौन से इंडेक्स चेक हो जाएंगे? तो 1 2 3 अगर इंडेक्सेस हैं 1 2 3, तो कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले 1 2 चेक होगा, i प्लस 1, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी में भी होगा n तो हमें पता चल जाएगा। अगला क्या होगा? अगला होगा 3, 4। तो यहाँ पर कंडीशन है i लेस देन n, तो i 3 होगा और n भी 3 है, तो ये वाला परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो हमारी थर्ड पोजीशन के लिए रह जाएगा। तो अगर हमें पता है कि हमारा 1 और 2 पोजीशन पर n नहीं पड़ा, तो एक ही पोजीशन बची 3, तो वही आंसर होगा ना, तो इसलिए मैंने n रिटर्न कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला परफॉर्म नहीं हो रहा। अब n अगर इवन है, ठीक है, तो n को 4 लेते हैं हम, 1 2 3 4। तो इसमें कौन कौन से पेयर चेक होंगे? इसमें पहले 1 2 चेक होगा, फिर 3 4 चेक होगा, तो इसमें क्या होगा, चारों पोजीशन चेक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो है फॉर लूप से ही आ जाएगा, तो इसमें इस रिटर्न स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बस ऑड के केस के लिए है कि अगर हमारा लास्ट पोजीशन पर n है तो ये रिटर्न n हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ गया, और ये हमने क्वेरी परफॉर्म करने के लिए एक फंक्शन लिया हुआ है, तो इसमें t i j और x की वैल्यू हम दे रहे हैं। x हमने n-1 चूज कर लिया था, वहां पर देखा था, तो बस यही है, हमने वो इंडेक्स फाइंड आउट कर लिया जहाँ पर एरे में n पड़ा है, तो उसमें फिर हमने n रख दिया, और बचे हुए इंडेक्सेस के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया क्वेरी मार के, कैसे कि अगर i वो इंडेक्स नहीं है n वाला, तो हमने t इज इक्वल टू 2 वाली क्वेरी का जैसे हमने देखा था यूज करके वो फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया और फ्लैश कर दिया। तो इसमें टोटल क्वेरीज कितनी लगी? यहाँ पर n-1 क्वेरीज लगी, ठीक है, और इस फाइंड n में कितनी लगी? n/2 प्लस समथिंग, वो समथिंग कांस्टेंट है छोटा, वो आप देख सकते हो कितनी लगी, क्योंकि ये वाला जो है ये बहुत कम बार कॉल होगा। तो टोटल 3n/2 प्लस समथिंग क्वेरी यूज हुई, तो हमें 3n/2 प्लस 30 दे रखी थी, तो हमारा कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़। ओके।